तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, यानी कि टारगेट हमारा रहेगा यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ पहले तो ये होता क्या है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ये क्या होता है। देखो, एलसीएम का मतलब होता है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है हमारा, देखो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब हमारा होता है एचसीएफ। एचसीएफ का हमारा मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान दें, ये तो हम लोग जानते ही हैं ये। अब देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 32, 64 और 128 का लासा पूछ रहा है। तो 32, 64, 128 में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हमारा है, देखो 128। ठीक है, तो 128 लिख लीजिए। तो देखो 128 जो है, अगर हम 32 से काटना चाहें तो क्या ये 32 से कट जाएगा? हाँ, कट जाएगा पूरा। 64 से, 64 दूनी 128। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम हो गया, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम हमारा हो गया 128। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 2 की पावर 2 गुणे 3 की 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7। अगला है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 तथा 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 का लासा पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम इसमें पूछ रहा है। तो एलसीएम यहाँ पर क्या होगा? देखो, एलसीएम हमें पता ही है कि जिसकी पावर सबसे अधिक हो। जैसे 2 की पावर सबसे अधिक किसमें है? 2 की पावर सबसे अधिक क्या है? 2 की पावर अधिक किस में है? देखो 2 की पावर सबसे अधिक है हमारी 4, तो 2 की पावर 4 हो गई। ठीक है, अब 3 है, 3 की पावर सबसे ज़्यादा, यानी कि एलसीएम में जो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है हम वही लेते हैं। यानी 3 की पावर कितनी है? सबसे ज़्यादा इसमें है, यानी 3 की पावर 3 गुणे। अब आता है हमारा 5। तो 5 की पावर देखिए किस में सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है 5 की पावर 4। ठीक है, तो 5 की पावर 4 गुणे। उसके बाद आएगा 7। 7 की पावर देखो किस में, यानी 7 की पावर किस में ज़्यादा है? 7 की पावर केवल 1 है, गुणे। उसके बाद क्या है? 11 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 11। ठीक है, 11 हो गया। अब कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा। अब ध्यान दो, अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा देखो 7 की पावर 2 है ना, सबसे बड़ी 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसमें कह रहा है कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा क्या है? अब ध्यान दो, सबसे पहले अगर हम भिन्नों का लासा निकालते हैं तो क्या करते हैं? अंश का लासा, ठीक है, हर का मासा, हर का मासा। ठीक है,
ये निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अंश का हमने क्या निकालना है, लासा, और नीचे का क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो नीचे का मासा जो होगा, हर का मासा कितना होगा, हर का मासा हमारा हो जाएगा, इसके देखो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो इसको ऑप्शन देखो लिख देते हैं। चलो, तो इसके हमने ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हर का मासा कितना होगा। हर का मासा, मासा कितना होगा, देखो हर का मासा यानी कि सभी हमारी विषम संख्या है, तो इसका मतलब हर का मासा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर हर कितना है, 1365 है, यहाँ पर 455 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल ए को छोड़कर बाकी सभी फॉल्स हैं। तो यहाँ पर ए जो है ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर हो गया, यानी कि 36। तो एलसीएम इसका कितना हो गया, 36, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। चलो देखो, यहाँ पर है 2/3, 3/4 तथा 5/8 का लासा पूछ रहा है। तो लासा यानी कि हर का मासा और अंश का लासा, ठीक है। तो हर का यहाँ पर मासा देंगे, सॉरी हर का मासा कितना है, देखो तीनों संख्या है, यानी कि ये दोनों संख्याएं तो 4 और 8 तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 और दिख रहा है, तो 3 यानी कि इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा। तो ऊपर का 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 5 यानी 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो इसका जो 30 ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा 120 है। उन संख्याओं का योग। ये एसएससी 10+2 में आया है, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखो लासा एलसीएम कितना दिया, एलसीएम बराबर हमारा दिया गया है 120, और एलसीएम कब आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 3 गुणे 4 बराबर 120। तो पूछा क्या है, संख्याओं का योग पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 12 बराबर हो जाएगा 120। तो यहाँ क्या हो गया, 1 के बराबर कितना आ गया, 120/12 है, ठीक है। 12 धाई 120। तो 1 के बराबर हमारा कितना आ गया, 10। 1 के बराबर 10 आ गया। अब यहाँ पर जो 3 है और 4 है, तो 3 के बराबर कितना होगा, 30, और 4 के बराबर कितना होगा, 40, ठीक है। 4 के बराबर 40। तो अब इनका योग पूछा गया, तो 30 और 40 इनका योग निकालना है, तो 70, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, उनका मासा इतना दिया गया, उनका लासा क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये मासा दिया गया, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 4, देखो यहाँ पर जो 2 है, ये 2 जो है 4 में आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 2 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, यानी कि 3 गुणे 4 लिखेंगे, ठीक है। 3 गुणे 4 और गुणे 12 है, ठीक है। ये मासा हो गया, बाकी संख्या ये छूटी हुई है, ठीक है। तो 4 3 12 है, ठीक है। 12 का 12 से गुणा करेंगे 144, 12 बारी हम 144, ये हो गया हमारा इसका मासा, सॉरी लासा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन यानी लासा 48 है, तो संख्याएं इतने के अनुपात में उनका योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर हम पे पूछा गया है कि जो संख्याएं हैं वो 2:3 में हैं, तो 3 यानी कि 2 गुणे 3 बराबर हमारा है 48, ठीक है। 3 दूनी 6 बराबर 48, ठीक है। 48 हो गया। तो 1 के बराबर कितना होगा, 6 8 48, यानी 1 के बराबर हमारा 8 हो गया, ठीक है। 1 के बराबर 8 हो गया, तो 2 के बराबर कितना होगा, 16, 3 के बराबर होगा हमारा 24, और इनका योग पूछा गया, तो जोड़ दीजिए, इसका आंसर 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका मासा इतना दिया गया, तो उनका लासा पूछ गया है। तो 3 गुणे 4 गुणे 5, तीनों को गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 4 पंचे 20 3 60, ये 60 आंसर इसका है, बी ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका अंतर भी 12 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। अब यहाँ पर देखिए, देखो 12 जो है वो मासा है, 12 मासा है ना, एक मिनट, 12 क्या है, मासा है। तो इसका मतलब 12 से जो संख्या होगी वो 12 से विभाजित होगी। देखो 60 66 होगी नहीं, 78 होगी नहीं, 12 से 70 नहीं होगी, 82 नहीं होगी, 94 नहीं होगी, 106 भी नहीं होगी। हमारा डी ऑप्शन सही है, 84 और 96, यानी कि 62 84 12 96। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, यानी कि 84 और 96, ठीक है, ये आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, यूपी ट्रिपल एससी 2016 में आया है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है एवं उनका महत्तम यानी कि मासा इतना है, ठीक है, ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जोड़ों की संख्या पूछी गई है, तो जोड़ों की संख्या क्या निकालेंगे, देखो देखो, यानी कि 33 से पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि x प्लस बाई बराबर 528 और बटे में 33 कर दीजिए, डिवाइड करिएगा, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है, 16 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब x प्लस बाई बराबर 16 है। अब क्या पूछा है इसमें, जोड़ों की संख्या पूछी है, तो जोड़ों का संख्या यानी कि दो जोड़े है, दो जोड़े ऐसे लेने हैं, दो पेयर ऐसे लेने हैं जिनका योग जो है वो 16 रहे, ठीक है, और उनमें कॉमन भी ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,16, सॉरी 1,15, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 नहीं 2 नहीं होगा 16, ये कॉमन हो जाएगा, फिर 2 नहीं रहेगा। देखो 3,13, ठीक है, और 5,11, उसके बाद 7,9, ठीक है, अब नहीं होगा। तो इसका मतलब कितने इसके जोड़े हैं, देखो 1 2 3 4, तो इसका 4 ऑप्शन सही है, यानी कि 4 जोड़े होंगे। जोड़ों की संख्या जो होगी वो कितने होंगे, अभी एक और हो सकता है ना, देखो 1 15 हो गया, 13 3 13 हो गया, ठीक है, 5 11 हो गया, ठीक, 7 9, ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका मासा 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है। ये एसएससी सीजीएल 2008 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जोड़ों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स प्लस बाई बराबर पहले निकाल लीजिए, नहीं गुणनफल दिया गया, देखो इसका गुणनफल दिया गया, यानी कि एक्स बाई बराबर दिया गया। तो यहाँ पर 2028 को 13 से भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा, 13 एकन 13, 13 एकन 13, ठीक है, कितने बचे 7, 13 पंचे 65, अब कितने बचे, यानी कि 13 पंचे 65, 7 6 78। तो यहाँ पर x और y बराबर हमारा दिया गया, एक मिनट और रुकना, देखो यहाँ पर 2 बार दिया होना चाहिए ना, कॉमन तो आएगा नहीं कि 13 गुणे 13 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार और करिएगा, 13 एकन 13 और कितने बचेंगे 2, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर x y बराबर आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर ये करना है कि जो x y का यानी कि जो गुणनफल है वो 12 है, तो इसका मतलब हमें दो पेयर्स ऐसे लेने हैं जिनका गुणनफल 12 आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक तो हमारा हो जाएगा 1,12 यानी कि 12 एकन 12, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 3,4, ठीक है। तीसरा हमारा और कोई होगा ही नहीं, ठीक है, तो 2 ही रहेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगला प्रश्न जो आगे वाले प्रश्न हैं वो कल अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।